गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हमारा वीडियो नंबर 7 है और इसमें हम मैथ्स का क्लास 3 का चैप्टर 2 पढ़ेंगे। आगे जो वीडियो 6 में हमने इसके पीछे पढ़ा था नंबर एंड नंबर नेम्स, कल आपको बताया गया था कि किस तरीके से, जैसे ये लिखा हुआ है 4123, तो ये किस तरीके से प्लेस वैल्यू देगा। 1000 प्लेस दी है इसमें, प्लस 100 प्लेस दी है इसमें, प्लस ये 10 प्लेस दी है इसमें और ये 1 प्लेस दी है इसमें। तो 1000 क्या था 4000, ठीक है। 123 ये है, इसको देखिए आप समझिए। सेकंड ये तो 4 डिजिट का था, अगर 3 डिजिट का भी लेना चाहेंगे आप तो यहाँ पर 126 लिखा हुआ है, तो ये 126 इस तरीके से आपको बताया भी था कल कि नंबर नेम कैसे लिखते हैं, क्योंकि आप नंबर तो जानते ही हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 होता है। अभी नंबर देखिएगा, नंबर सिंगल डिजिट भी होता है, डबल डिजिट भी होता है, नंबर अलग अलग होता है, लेकिन नंबर नेम कैसे लिखे जाते हैं ये है नंबर नेम, ठीक है। उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, हर चीज को आपको समझना है कि कौन से क्वेश्चन की क्या बात कही जा रही है। अगर आप नंबर नेम्स में और नंबर में डिफरेंस नहीं जानते हैं तो वीडियोस को 1-2 बार पिछली वाली को देखना, फिर इसको देखना, तो धीरे धीरे आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, मैंने कल एक चीज बताई थी आपको, प्रीडिसेसर और सक्सेसर। तो यहाँ पर मैंने कल ही बोला था प्रीडिसेसर मतलब -1 और सक्सेसर का मतलब +1। अब ये -1 और +1 नहीं आ रहा होगा समझ में, क्योंकि डाउट रहता है जब तक एग्जांपल्स ना हो जाएंगे। तो मैं आपको इसके एग्जांपल करा देता हूँ कि प्रीडिसेसर क्या होता है और सक्सेसर क्या होता है, क्योंकि जब आपको बोल दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा ये बात समझें इसको पहले। जैसे आपको यहाँ ऐसे लिख दिया, ये 4 लिख दिया, तो यहाँ पर आपको बोल दिया राइट दी प्रीडिसेसर, इसका प्रीडिसेसर लिखिए। तो उसका मतलब क्या हो जाता है कि इसमें -1, 4 में अगर -1 करोगे तो 3 आ जाएगा। दूसरा अगर यहाँ पर ऐसे करके कुछ भी नंबर लिख दो आप, प्रीडिसेसर पहले आ जाता है उससे 1 का, तो 67 से पहले यहाँ क्या आएगा 66। थर्ड यहाँ पर 48 है, तो यहाँ पर क्या आएगा 47 आएगा। इस तरीके से अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 999, तो यहाँ पर आएगा 998, एक जस्ट कम आएगा। समझ रहे हैं आप स्टूडेंट्स? प्रीडिसेसर का मतलब होता है उस जो नंबर दिया गया है उससे 1 कम, और सक्सेसर का मतलब होता है जो नंबर दिया गया उससे 1 ज़्यादा। इसलिए आप लोग इसको समझें कि सक्सेसर और प्रीडिसेसर क्या होता है। स्टूडेंट्स, मैंने हर वीडियो में आपको सब चीज़ें बताई हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ आगे चलते जाएंगे तो एक्स्ट्रा भी होता जाएगा, इसलिए जब इकट्ठा हो जाएगा तो समझ में कम आएगा, इसलिए अभी से समझ के चलेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, सो नाउ अब हम इसके आगे चलते हैं। ये तो था एग्जाम्पल किसका, प्रीडिसेसर का। अब मैं आपको अगर सक्सेसर के एग्जांपल देता हूँ, तो सक्सेसर का जो फ्लक्स है वो कहाँ आएगा, नंबर के बाद में, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं आपको सक्सेसर दे देता हूँ तो देखिएगा, फर्स्ट ये 6 है, यहाँ क्या आएगा 7, सेकंड ये 8 है, यहाँ क्या आएगा 9, थर्ड ये 4 है, यहाँ क्या आएगा 5। अगर यहाँ पर 999 दिख जाए तो यहाँ क्या आ जाएगा 1000। फिफ्थ अगर यहाँ 99 है तो यहाँ क्या आ जाएगा 100। आपको ये चीज़ समझना है कि किस नंबर में +1 करना है। जो नंबर दिया गया है उसमें +1 चाहिए, जो नंबर दिया है उसमें +1 है। 8 के बाद 9 7, ये तो वो है, हाँ ये इधर +6 के बाद 7। तो इस तरीके से हमको समझ के करना है। सक्सेसर मतलब +1 और प्रीडिसेसर का मतलब -1 होता है। क्लियर है आप लोग? अब बात आती है
कि राइट द प्लेस ऑफ द एनसर्कल डिजिट। ओके चलिएगा, आपको सारी चीजें कराई जा रही है बेटा, आप लोग क्या है डाउट में ना रहें। आपको नहीं आता है तो आप अपने उसे समझें, वो खोलें और पढ़ें, और उसमें से अगर कोई डाउट होता है तो पूछें, क्योंकि जब तक डाउट क्लियर नहीं करोगे तब तक समझ में नहीं आएगा। स्टार्टिंग फ्रॉम द गिवन नंबर राइट 5 नंबर्स दैट कम जस्ट बिफोर एंड अनदर। देखिएगा ये आपका पेज नंबर 1414 पर है, आपकी बुक का थर्ड क्वेश्चन है। फर्स्ट था प्रेडिसेसर बता दिया, सेकंड था सक्सेसर, अब थर्ड क्वेश्चन है स्टार्टिंग। क्वेश्चन नंबर थर्ड, पेज नंबर 14 चैप्टर 2 का, ठीक है। क्वेश्चन है, बुक से ले लेते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द गिवन नंबर। क्वेश्चन नंबर स्टार्टिंग from the given number, starting from the given number, write 5 numbers that write 5 numbers that comes just before 100, that comes just before 100, एक दूसरे के बाद 100। अब आपकी बुक में कैसे दिया गया है देखिएगा, 1 2 3 4 5 और उसके बाद नंबर लिखा है 7 1 5 6। अब देखिएगा तो यहाँ पर इनसे पहले नंबर कौन कौन से आएंगे, तो 7 1 5 1, ये 7 1 सब में कौन रहेगा, 5 2, 7 1 5 3, 7 1 5 4, 7 1 5 5, 7 1 5 6। तो ये तो बेटा आपको सोचना है, इतना तो अकल आपको लगानी है कि यहाँ ये नंबर कौन से आएंगे। सेकंड वाला क्या है 3 2 5 8, अगला क्या है 3 2 5 8, 1 2 3 4 5, 58 दे रखा है। आप अंदाजा करना 3258, यानी यहाँ पर क्या जाएगा 53 54 55 56 57 58, तो 3 2 53, 3 2 54, 3 2 55, 3 2 56, 3 2 57। अगला क्या है थर्ड 1 2 3 4, ये 5 है और ये 4 7 1 6, ये दे रखा है, सही है। अब देखो 16 है, 11 12 13 14 15 16, यानी 4 7 1 1, 4 7 1 2, 4 7 1 3, 4 7 1 4, 4 7 1 5 1 6। ये इस तरीके से 4 वाला क्या है 5 6 1 9, 1 2 3 4 5 5 6 1 9। देखिए यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर क्या आ जाएगा 13 14 15 16 17 नहीं 5 6 1 4 आएगा। ऐसे दिमाग में रख करें तो आ जाएगा 15 16 17 18 19। ये इस तरीके से आगे लेकर के चलना है, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है। अब इसके वाला नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, स्टूडेंट्स अगर आप बुक सामने ओपन करके रखेंगे फिर तो आपको पूरा समझ में आएगा, फिर कोई डाउट वाली बात होगी ही नहीं। लेकिन अगर आप सामने बुक नहीं रखेंगे तो समस्या जरूर आएगी, ये याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्या है राइट फ्रॉम द नंबर दैट 5। अब इसमें क्या है जस्ट आफ्टर 1, यहाँ पर फिलअप्स पहले थे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या होगा, पहले नंबर दिया गया है 4 3 7 8, 4 3 7 8, तो ये तो बेटा काउंटिंग की तरह है, तो आप लिख सकते हैं 4 3 7 9, 4 3 8 0, 4 3 8 1, 4 3 8 2, 4 3 8 3, इस तरीके से आगे चलता चला जाएगा। ओके स्टूडेंट्स,
सो नाउ अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, पेज नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 1। पेज नंबर 15.3 है, क्वेश्चन नंबर 1। इसमें आपको क्या करना है, राइट द प्लेस ऑफ द एनसर्कल डिजिट। राइट द प्लेस ऑफ द एनसर्कल डिजिट, ये वाली है, ठीक है। फर्स्ट देखिएगा, आपको नंबर दिया गया है 4235, 4235, और ये सर्कल है और ये नंबर बॉक्स बना दिया गया है। तो ये 5 की डिजिट बतानी है कि ये कौन सी डिजिट पर है। 3752, यहाँ पर 5 सर्कल है और ऐसे कर दिया गया। थर्ड वन 4127, 4127 और इसको कैसे कर दिया गया है। फोर्थ वन 6054, 6054 और इसको कैसे कर दिया गया है। तो देखिएगा, उसमें 5 है, इसमें 1 है और इसमें 0 है, ठीक है। तो ये है 1 प्लेस पर, ये है 10 प्लेस पर, ये है 100 प्लेस पर और ये भी है 100 प्लेस पर। इतना याद रखना है। अगर आपको जैसे मान लीजिए ये दे दिया गया है 1 2 6 7 और ऐसे बॉक्स है और 1 को सर्कल कर दिया गया, तो ये 1000 प्लेस पर, किसी प्लेस पर 1000। तो इतना याद रखना है स्टूडेंट्स, कोई ज़्यादा टिपिकल वर्क नहीं है, तो नॉर्मल, बस समझ में हमें आना चाहिए कि हमको बताना क्या है। समझ रहे हैं आप। प्लेस वैल्यू बतानी है, वही नंबर नेम लिखना है, प्रेडिसर सक्सेसर है ना, प्रेडिसर -1 सक्सेसर +1। बाकी कोई प्रॉब्लम तो उसमें ज़्यादा खास है नहीं, समझ में इजी है बिल्कुल और आ भी रहा है, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी कोई ज़्यादा टफ नहीं है, वो भी इजी है। सो स्टूडेंट्स नाउ लेट्स सी, पेज नंबर 15 है लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया रखा है ये देखना है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया रखा है ये देखना है। देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में है फिल द ब्लैंक्स द फर्स्ट स्टेप फॉर यू, ठीक है। फिल द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स। देखिएगा फर्स्ट फिल द ब्लैंक्स में क्या है 7451, 7451 इक्वल टू, यहाँ पर ये ऐसे है, ये ऐसे 1000 जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, प्लस बॉक्स ऐसे 100 प्लस बॉक्स ऐसे 10 प्लस बॉक्स ऐसे 10, ठीक है बेटा। अब देखिएगा इसमें क्या होगा, ये वंस पर कौन सा है 1 है, तो यहाँ ऐसे भी लिख सकते हो 1 2 3 वंस टाइम्स 100,000, तो 1000 वाले का 7 आ जाएगा, 100 वाले का 4 आ जाएगा, 10 वाले में 5 और वंस वाले में वंस आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इसमें टी की रहना होता है, टी नहीं। तो ये आप इसको समझें कि कौन सा क्वेश्चन किस प्रकार से बताया जा रहा है। प्लेस वैल्यू, ये कोई ज़्यादा टफ तो है नहीं, ये तो प्लेस वैल्यू है। सो देखिएगा स्टूडेंट्स, अब इसके आगे हमें नेक्स्ट एक्सरसाइज पेज नंबर 16, आपको पीडीएफ भी भेजी जाएगी लेकिन आप उसको समझें। पेज नंबर 16 पर 14 पे आपको जो भी प्रॉब्लम आए बता दीजिएगा, नॉर्मल चीज़ें हैं सारी, आपने पहले पढ़ी होंगी। क्वेश्चन नंबर पेज नंबर है 17, क्वेश्चन नंबर है 1 सॉरी 16.4 का 16 फर्स्ट। इसमें क्या दे रखा है, राइट द फॉलोइंग न्यूमरल्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। मैंने एक्सपेंडेड फॉर्म आपको बताया है, जैसे पहला नंबर है 4 5 7 6, तो इसको लिखेंगे 4000 प्लस 500 प्लस 70 और प्लस 6। दूसरा, अगर जैसे कोई भी नंबर ले सकते हो आप इस तरीके से, तो 1900 प्लस 20 और प्लस 6। तीसरा है 4126 है ना, तो 4100 प्लस 20 प्लस 6 है ना। चौथा 1243 1000 प्लस 200 प्लस 40 प्लस 3, कोई भी नंबर ले सकते हो, 9627 9600 20 प्लस 7 1492 1400
90 प्लस 2, इस तरीके से। तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म में है। अभी इसका उल्टा दे दिया जाए आपको, इसका जस्ट उल्टा अगर दे दिया जाए तो 3000 प्लस 500 प्लस 60 प्लस अगर जैसे मान लो आपको ये दे दिया जाए और वो मिटा दिया जाए तो इसका उल्टा भी लिख देंगे। तो उसको हम कैसे कहेंगे, राइट द न्यूमरल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म्स गिवन बिलो। अगर आपको एक्सपेंडेड फॉर्म दी गई हो फिर उसको कंज्यूम करके लिखना हो तो देखिएगा वो कैसे लिखेंगे, उसको भी आपको समझ करके करना है। देखिए जरा ध्यान से, जैसे यहाँ पर लिखा होगा 6000 प्लस 900 प्लस 40 प्लस 2, तो इसको कैसे लिखेंगे 6940। ओके स्टूडेंट्स, तो ये 2.4 भी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। स्टूडेंट्स आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा, रिवीजन में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, व्हाट्सएप पर आप पूछ सकते हैं और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। जितने भी क्वेश्चंस बताए हैं, हिंट दे दी गई है अच्छे से आपको उनकी प्रैक्टिस बुक से देख करके करनी है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू बेटा।